गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आज का वीडियो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में रहेगा। आप सबने पहले राजस्थान एक परिचय में राजस्थान के जो सभ्यताएं थी उनको पढ़ा, जनपदों को पढ़ा। उसके बाद में आज का टॉपिक अपना राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में है कि राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति किस संदर्भ में हुई, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आज की वीडियो में जानेंगे। आज की क्लास में इसका अपन को अध्ययन करना है। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के बाद भारत की राजनीति एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। यानी कि हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु हुई, भारत में जो राजनीति एकता थी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई और ये राज्य भी आपस में लड़ने लग गए। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राज्य उभरे वो राजपूत वंश कहलाए, राजपूत राजवंश कहलाए। यानी कि जो छोटे राज्य जो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में पनपे थे, उन छोटे राजवंशों को अपन राजपूत राजवंश कहते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है, ये देखो, प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है वह राजपूत यानी हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी समाप्ति तक के समय को अपन राजपूत युग कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतिहासकार स्मिथ ने कहा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य से और 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को अपन राजपूत युग के नाम से जान रहे हैं। राजपूत कौन थे, ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है कि राजपूत कौन थे। इसमें इतिहासकार एक मत नहीं है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से मानने योग्य हो, यानी कि उसको पूरी तरह से सर्वमान्य नहीं है। इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, इसको कोई भी ऐसा मत नहीं है जो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सही बैठता हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा, राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। ये बात लिखी है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। चीनी यात्री हेनसांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कई क्षेत्रीय कहा है, कई राजपूत लिखा है। जो हेनसांग है चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के टाइम पे अपन राजस्थान में आया था, उन्होंने राजाओं को कई जगह तो क्षेत्रीय बोला है, कई जगह राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाएगा ये मत सर्वमान्य नहीं है, इस मत का खंडन हो गया है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत वे उस पर अन्य विद्वानों की क्या क्या टिप्पणियाँ रही हैं वो अपन इसमें जानेंगे। सबसे पहले है ये वैदिक आर्यों की संतान थी। सबसे पहले एक मत है कि ये जो राजपूत है वो वैदिक आर्यों की संतान थी। ये मत किसने दिया है अपन देखेंगे। आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, इसमें मिलाने वाला सवाल आता है कि वैदिक आर्यों की संतान मत किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर गौरीशंकर, वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सी.वी. वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनका सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से यह प्रमाणित होता है कि ये आर्यों की संतान है। यानी कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य ने माना है कि जो राजपूत है वो भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान है,
क्योंकि इन्होंने स्पष्ट किया है कि इनकी ये अश्व की, घोड़े की पूजा कर रहे हैं और अस्त्र की पूजा कर रहे हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ में और बलि में इनका विश्वास है और इनका शरीर सुडौल, गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से ये प्रमाणित होता है कि ये आर्यों की संतान है। ये मत है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, वैदिक आर्यों की संतान। फिर अगला मत है अग्निकुंड से उत्पन्न। वेरी वेरी मोस्ट मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रप्रदायी ने अग्निकुंड से बताई है। चंद्रप्रदायी अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबार विद्वान था, ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि ये ग्रंथ किसका है, सुप्रसिद्ध ग्रंथ है ये चंद्रप्रदायी का। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। ये बात चंद्रप्रदायी ने खुद ने पृथ्वीराज रासो में बताई है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। यानी उन्होंने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र जी, गौतम जी और अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मल मूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, इन जो राक्षस इनको परेशान करते थे इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया। उनमें से देखो परमार, चालुक्य और प्रत्यार कहलाए। जो 3 योद्धा अग्निकुंड से उत्पन्न हुए वो परमार कहलाए, चालुक्य और प्रत्यार कहलाए। किंतु जब इन तीनों भी राक्षस रक्षा करने में असमर्थ हुए, जो परमार, चालुक्य और प्रत्यार अग्निकुंड से पैदा हुए, वो तीनों ही राक्षसों से रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तो वशिष्ठ मुनि ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 योद्धाओं से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम था चौहान। चंद्रप्रदायी के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यानी यज्ञ कुंड से हुई है। ये बात चंद्रप्रदायी ने अपने जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो में लिखी है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, विद्वान कह रहे हैं कि संभवतः ये हो सकता है कि जो प्राचीन काल में क्षत्रिय राजा थे और फिर बौद्ध बन गए बुद्ध काल में, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या फिर विदेशी आक्रमणकारी शक्तियाँ जैसे शक हो, हुणी, युचि आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो और ये कथा इसी घटना का साहित्यिक प्रस्तुति हो। यानी कि जो अग्निकुंड से उत्पन्न का सिद्धांत ये दिया था चंद्रप्रदायी ने। अब मैंने बता दिया कि जो पर्वत था आबू पर्वत, उसमें विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे, लेकिन राक्षस क्या करते थे, इनके अनुष्ठानों को अपवित्र करते थे मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा को उत्पन्न किया, परमार, चालुक्य और प्रत्यार। लेकिन इनसे भी काम नहीं बना, ये भी रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर वशिष्ठ मुनि ने एक चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो इन तीनों से ज़्यादा ताकतवर था, हथियारों से सुसज्जित था, तो उसका नाम चौहान था। इस प्रकार से चंद्रप्रदायी ने सिद्ध किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में ये बात मानने के लिए मान नहीं सकते हैं, तो फिर इसकी साम्यता इतिहासकारों ने ऐसे बिठाई है कि प्राचीन काल में जो क्षत्रिय बौद्ध धर्म अपना लिए, या फिर प्राचीन आदिवासी भील, मीणा, या फिर कोई विदेशी शक्तियाँ जैसे शक, हुण, युचि आदि थे, इनको फिर शुद्धि करके अग्निकुंड में शुद्ध करके वापिस क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया। तो ये फिर सटीक बैठती ये कहानी। फिर जो अगला सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? सर्वप्रथम डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डी आर भंडारकर ने जो गुहिल राजपूत है, उदयपुर में जो गुहिल राजपूत है, उनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है। मोस्ट बात आपको याद रखनी है, डी आर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बतलाई है।
राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख किया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ब्राह्मण से उत्पत्ति बताने के लिए अपने पास साक्ष्य क्या है, तो अपने पास साक्ष्य है बिजोलिया शिलालेख, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का इकट्ठे प्रमाण है। वेरी वेरी मोस्ट है। राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहान वंश का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का इकट्ठे प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गोयलतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुआदित्य का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में स्वीकार किया है कि गोइलोत नागर ब्राह्मण गुआदित्य की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को अस्वीकार करते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण से उत्पत्ति का मत डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने दिया है, उसका खंडन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया है। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। जो वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। तो फिर ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत भी सर्वमान्य मत नहीं रहा। फिर जो अगला मत है कि ये विदेशियों की संतान थे। अगला मत दिया गया कि ये विदेशियों की संतान थे। ये मत किसने दिया है? राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोंड ने लिखा है कि राजपूत शक या सीतियन जाति के वंशज है। ये भी आपको याद रखना है कि जेम्स टोंड ने क्या लिखा है। जेम्स टोंड ने लिखा है राजपूत शक या सीतियन जाति के वंशज है। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार किया है। टोड ने क्या किया है? जो अग्निकुंड की कहानी है उसको स्वीकार किया है, करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीय वर्ण में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शक व सीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है। भाई देखो, जेम्स टोड ने क्या किया है? जेम्स टोड ने राजपूतों को शक और सीतियन प्रमाणित करने के संबंध में तर्क क्या दिया है कि राजपूतों ये ध्यान रखना आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टोड ने अपनी बात कैसे मनवाई। टोड ने कहा कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीतियन और हुणों से मिलते हैं। एक तो बात बोली कि इनके जो रीति रिवाज है वो शक, सीतियन और हुणों से मिलते हैं। जैसे कि क्या? अश्व पूजा करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि, अतः दोनों जातियाँ एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। तो इस प्रकार ये विदेशी मत में ये कर्नल जेम्स टोड का और वी.ए. स्मिथ का आपको याद रखना है। इन मतों को स्वीकार, अब देखो भारतीय इतिहासकारों ने विदेशी मत का कैसे खंडन किया कि ये विदेशी नहीं थे। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया, यानी कि खुद राजपूतों ने कभी अपने ग्रंथों में खुद को विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा से बताते हैं। राजपूत सूर्यवंशी थे और चंद्रवंशी थे। खुद राजपूत अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि हम सूर्यवंशी है और चंद्रवंशी है। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है। जो कर्नल जेम्स टोड और वी.ए. स्मिथ ने करी है वो भी एक अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूरी भारत में प्रचलित थे। यानी कि भारत की जो संस्कृति है हजारों वर्षों से चली आ रही है, तो राजपूतों के जो रीति रिवाज है वो हजारों वर्षों पूर्व ही भारत में चले आ रहे हैं। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात है, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों में पता चलता है। यानी कि जो कर्नल जेम्स टोड बता रहे हैं कि सूर्य की पूजा करते थे, ये भारत में वैदिक काल से चली आ रही है। अश्वमेध यज्ञ भी पहले से चला आ रहा है, रामायण के काल से, महाकाव्य के काल में
चला रहा है, और महाकाव्यों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई। इससे अपन को निष्कर्ष ये निकालेंगे कि उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि उपयुक्त समस्त विवरण से ये स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मध्य मतभेद है, यानी कि कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं। भारतीय जो इतिहासकार है, भारतीय इतिहासकार राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित हैं। ये भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। यानी कि जो विदेशी अपने ऊपर आक्रमण करके यहाँ आए, वो भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती है। उनकी सूर्य तथा चंद्र की उत्पत्ति एक काल्पनिक हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है डॉक्टर कानूनगो का स्टेटमेंट। आप एक बार दोबारा देखिए, डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चलेगी। उनकी सूर्य और चंद्रमा से उत्पत्ति काल्पनिक लग सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। फिर राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। तो आज अपन ने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति किस क्रम में हुई, विद्वानों ने कौन से सिद्धांत दिए हैं और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति अपन ने देख लिया कि जैसे जैसे हर्षवर्धन के बाद में भारत की राजनीतिक एकता धीरे धीरे विकटित हुई, छोटे छोटे राज्य बने। जो छोटे छोटे राज्य बने उनको अपन राजपूत वंश कहे। इनमें जो सिद्धांत है वो वेरी वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और सी वी वैद्य ने कहा है। अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रवदाई ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताया है। उसके बाद में ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति किसने बताई है, डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा और महाराणा कुंभा की गीत गोविंद टीका से हमें पता लगता है कि ब्राह्मण वंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति होने का सबसे जो अभिलेख है वो बिजोलिया अभिलेख से पता पड़ता है कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। फिर विदेशी संतानों से उत्पत्ति का सिद्धांत कर्नल जेम्स टोड और वी.ए. स्मिथ ने बताया है कि ये राजपूत, शक और सी3 जाति के वंशज है। इसके बाद में अपना पूरा कैलकुलेशन ये निकलता है कि भारतीय इतिहासकारों ने ये बताया है कि भारतीय ना विदेशी है, भारतीय जो राजपूत है, राजपूत विदेशी नहीं है, ये राजपूत भारतीय आर्यों के वंशज हैं। इनमें निस्संदेह विदेशी रक्त सम्मिलित हो सकता है, लेकिन ये राजपूत भारतीय आर्यों की संतान है। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था इस क्लास में राजपूतों की उत्पत्ति या कंप्लीट कर लिया अपन ने। अगली क्लास में अपन राजस्थान के जो प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय देखेंगे कि राजस्थान में प्रमुख राजपूत वंश कौन से हैं और कहाँ इनका राज रहा है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे। थैंक यू।